कोई ना आ रही भैया, मोदी जी की 272 सीटें, 400 सीटें कोई ना आ रही। पर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना 272 सीटों की और 400 सीटों की, ये मैं बात कर रहा हूँ 5 फेजेस के इलेक्शन जब खत्म हो गए हैं। टोटल अभी तक दोस्तों तकरीबन तकरीबन 428 सीटों पे जो है वो चुनाव हो चुके हैं। और उसमें से बीजेपी की, मोदी जी की जो है सिर्फ और सिर्फ 265 सीटें आ रही हैं, 272 सीटें नहीं आ रही उनकी। ये क्या हो गया यार? कहाँ तो ये लोग बात कर रहे थे 400 सीटों की, 400 सीटों की, बीजेपी 370, अभी तक 428 में जो है इनकी सिर्फ 265 सीटें आ रही है, वो भी मोदी जी की। अगर बात करूं एनडीए की तो उनकी आ रही है लगभग लगभग 310 सीटें, 315 मान लो चलो ले दे के। तो एनडीए की तो सरकार जो है वो बन चुकी है, लेकिन बीजेपी अकेले दम पे अपनी सरकार नहीं बना पा रही 5 फेजेस के इलेक्शन के बाद भी। कहाँ ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 400 सीटें हो जाएंगी, 400 सीटें हो जाएंगी, कहाँ से हो जाएंगी भैया? अभी 115 सीटों पे जो है चुनाव बाकी है। 115 में से तुम्हें जो है वो मतलब एनडीए को 85 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब जाके जो है तुम्हारी 400 सीटें आएंगी। लगता है तुम्हें कि ऐसा हो सकता है? वैसे अगर पिछले इलेक्शन से मैं कंपेयर करूं दोस्तों, तो हो तो सकता है ऐसा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जब ये 115 सीटें लड़ी गई थी तो एनडीए ने जो है तकरीबन 90 सीटें जो है उसमें से जीती थी। तो 90 सीटों के हिसाब से आप जोड़ लो, अगर 90 की 90 जीत जाते हैं तो 315 और 90, 405 पहुंच जाएंगे यार। तो 400 तो पॉसिबल हो सकता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप मोदी फैन है या राहुल फैन है, या आप मोदी हेटर हैं, बीजेपी हेटर हैं, या कांग्रेस के हेटर हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि किसको कितनी सीटें आएंगी। हाँ मुझे पता है कि आप लोग इसके बाद चालू हो जाओगे, जो बीजेपी फैन है वो कहेगा कि भैया बीजेपी 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 400 सीटें आ रही हैं एनडीए की। और जो कांग्रेस का फैन है, जो राहुल गांधी का फैन है या केजरीवाल का फैन है, वो लगा रहे हैं कि भाई साहब मोदी ने ये काम नहीं किया, मोदी ने वो काम नहीं किया। उसके बारे में ना मैं इलेक्शंस के बाद में आराम से 4 जून के बाद बताऊंगा आप लोगों की क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो अपने एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट किया था मेरे क्रिकेट वाले वीडियो, नहीं क्रिकेट वाले में नहीं, इलेक्शन वाले वीडियो में ही किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था 12-13 पॉइंट दिए उन्होंने मुझे कि इनके ऊपर आप कुछ नहीं बोलते हैं कि मोदी सरकार की ये कमियां हैं। तो उनको भी मैंने ये कहा है कि भैया एक बार आईपीएल खत्म होने दो, आईपीएल खत्म होने के बाद मैं आपको इसके ऊपर पूरा 12-13 पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा। तो उस वीडियो में बताऊंगा कि बीजेपी की क्या कमियां हैं या आपको लगता है कि बीजेपी की क्या कमियां हैं। पर अभी के हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की 265 सीटें आ रही हैं 5 फेज के बाद, और एनडीए की 315 सीटें आ रही हैं। तो सरकार तो एनडीए की ही बन रही है। जो केजरीवाल बकवास कर रहा है, जो अखिलेश यादव बकवास कर रहा है, वो सब बकवास ही कर रहे हैं। और ममता दीदी का तो आपको पता ही है, वो तो वैसे ही धराशायी हो चुकी हैं। अभी कल ही जो है हाई कोर्ट ने उनका जो मुस्लिमों को उन्होंने ओबीसी में डाल दिया था, उनके सबके ओबीसी सर्टिफिकेट जो है रद्द कर दिए हैं, तो वो वैसी बौखलाई पड़ी हैं। वो तो पक्का इस बार मेरे ख्याल ऐसा लग रहा है, मैंने 25 सीटें करीब प्रेडिक्ट कर रही थी कि 25 सीटें आएंगी बीजेपी की वहां से। बट अब उनकी बौखलाहट देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद 30 के आसपास आ जाएंगी दोस्तों। कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल से जो है बीजेपी की सीटें, तो टैली बढ़ भी सकती है, मुझे ऐसा दोस्तों 100% अंदेशा हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बीजेपी की सीटें और वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ रही है भैया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। या एक छोटा सा एग्जांपल ही बताता हूँ, लोग कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपने उनको गरीबी की रेखा के नीचे कर दिया है, वो काम धाम करने लायक नहीं है, बेरोजगारी है उनके पास, वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप उनको जो है खाना दे रहे हैं। अरे भले मानस, आप हो मिडिल क्लास, आप सोचते हो ऐसा क्योंकि आप खुद कमा रहे हो, खुद खा रहे हो। जिसके पास दोस्तों खाना आता है ना, जिसके पास राशन आता है, वो भगवान का सबसे पहले धन्यवाद करता है और उसके बाद धन्यवाद करता है खाने भिजवाने वाले का। वो ये नहीं देखता कि किसने खाना दिया है, मुझे क्यों दिया है। वोट वो जरूर उसी को करेगा जो खाना दे रहा है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भैया तुमने मुझे बेरोजगार कर दिया, इसकी वजह से जो है मैं तुम्हारे को जो है वोट नहीं दूंगा। तुम मुझे खाना दे रहे हो लेकिन मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। एक और छोटी सी चीज बता दूं दोस्तों आपको, आप लोग कहते हो कि बड़े बड़े जी फ्लाईओवर बना दिए, बड़े बड़े पुल बना दिए, गरीबों का क्या है उसमें? या आपने राम मंदिर बना दिया जी, गरीबों को आपने पूछा? ऐसे क्वेश्चन करते ना, गरीबों को पूछा आपने? बड़े बड़े फ्लाईओवर का, राम मंदिर का गरीबों से क्या लेना देना है?
अरे भैया ढकोर शंख, अक्कल के अंधों, तुम्हें क्लियरली बताता हूं, राम मंदिर किसने बनाया? गरीबों ने ही बनाया है ना। उनको उसके लिए उनकी दिहाड़ी भी मिली है, उनको मजदूरी मिली है, उनके हाथ में पैसा गया है। राम मंदिर बनने की वजह से वहां पे टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, तो वहां पे टूरिस्ट गाइड, वहां के फोटोग्राफर्स, वहां के फूल वाले, वहां के पंडित, वहां के मिठाई वाले, वहां के होटल, वहां के छोटे मोटे रेस्टोरेंट, कितना लोगों को फायदा हो रहा है भैया वहां से। तुम लोगों के दिमाग में ये बात घुसेगी ही नहीं। जहां तक बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुन लो भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता कौन है? मजदूर ही तो बनाता है। उसको उसकी दिहाड़ी मिली या नहीं मिली, उसको उसके पैसे मिले या नहीं मिले, उसके पैसे मिले। दूसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, अब आप और मैं तो जो है छोटा मोटा ट्रक नहीं चलाते हैं, या अपनी टाटा 407 या मिनी वैन, अपना वो छोटा हाथी वगैरह, चैंपियन वगैरह आप और मैं तो नहीं चलाते हैं, वो गरीब आदमी ही चलाता है, या कुछ हद तक कह लीजिए लोअर मिडिल क्लास का बंदा चलाता है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को मलिहाबाद से आम लेकर, यूपी के मलिहाबाद से आम लेकर मुंबई पहुंचाना होता था, इसमें किसान भी आता है, ध्यान रखिएगा, मलिहाबाद से किसान से आम लेके उसको मुंबई पहुंचाना होता था, तो भाई साहब 30 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता था उसको। 30 घंटे, माफ कीजिएगा, 36 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता था। पिछले टाइम में 36 घंटे का टाइम लगता था, यानी 36 घंटे जाना, 36 घंटे आना, बिना रुके बात कर रहा हूँ दोस्तों। 72 घंटे का ट्रेवल टाइम था उसका आने और जाने का। लेकिन अब रोड इतनी अच्छी बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो चुका है कि वही टेम्पू वाला, वही ट्रक वाला जो है मलिहाबाद से आम उठाता है और 20 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मुंबई में डिलीवरी कर देता है, 40 घंटे में वो वापस भी आ जाता है। उसको फायदा नहीं हुआ है क्या? उसके पास ज्यादा पैसे नहीं आए, क्योंकि जितने ज्यादा वो चक्कर मारेगा उसके उतने पैसे बढ़ेंगे। तो भैया अक्ल के अंधो, दिमाग से सोचो। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी गरीबों को फायदा हो रहा है, मंदिर बनने से भी गरीबों को फायदा हो रहा है, इंडिया की, वर्ल्ड की इमेज से भी गरीबों को फायदा हो रहा है। क्योंकि जितने ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में आएंगे, जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो गरीब भी अपनी गरीबी के स्तर से उठेगा। तो अपनी अकल लगाओ, दिखावों पे मत जाओ, और वोट जो है वो मोदी को ही करो। वही देश बदल सकता है, वही बेरोजगारी से भी अगर है तो उससे छुटकारा दिला सकता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 फेज के बाद मैंने आपको बता दिया है कि कौन जीत रहा है। बाकी छठे और सातवें फेज के बाद तो जो है मैं अपना ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल लेकर आऊंगा ही। 1 तारीख को तो खैर सब टीवी वाले भी बताएंगे कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। मेरे हिसाब से मैं अभी भी दोस्तों टिका हुआ हूँ, 360 बीजेपी, 5% का इधर उधर हेर फेर हो सकता है, और 414 अपनी एनडीए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी से इसको, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर ही चुके हैं, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।